हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो झारखंड की निकली हुई वैकेंसी है और ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, परमानेंट बोले तो पूरे 60 साल तक, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, पूरा परमानेंट है। ठीक है, और यह जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। देखिए धनबाद में माइनिंग का बहुत काम होता है, इसके लिए यहाँ पे CSIR ने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया है। ठीक है, CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, ये रिसर्च का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे वैकेंसी आया है। टोटल सीट है 10, 10 नहीं 30, 30 सीट है। ठीक है, 30 गो सीट है यहाँ पे। आज से मतलब करे से फॉर्म अप्लाई है ऑनलाइन। अभी मैं फॉर्म अप्लाई करके भी बताऊंगा, क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 19 जून 2026 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, कौन कौन अप्लाई करेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब जानेंगे। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होगा। देखिए यह संस्थान धनबाद, डिगवाडी, बरवाडी रोड, ठीक है, जो कि धनबाद में ही पड़ता है, झारखंड, तथा अपने अनुसंधान केंद्र जिसमें बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, नागपुर महाराष्ट्र, रांची झारखंड, रुड़की उत्तराखंड, ठीक है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न ट्रेडों में गतिशील एवं रचनात्मक तकनीक की तलाश कर रहा है। आपका जो है पोस्टिंग इधर भी आप ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अप्लाई के बारे में जानते हैं। तो पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 इस पोस्ट का नाम है। टोटल सीट है 30। इसमें से जनरल के लिए 10 सीटें हैं, EWS के लिए 5 सीटें हैं, 15 को तो इन्हीं का हो गया। BC1 के लिए 2 सीटें हैं, BC2 के लिए 2 सीट है। ठीक है, ST के लिए 11 सीट है, PWD के लिए यानी कि विकलांगता के लिए या दिव्यांग के लिए 2 सीटें हैं। बाकी SC का नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, SC का है, SC का 2 गो है और ST का 11 गो है, सबका सीट बांट दिया। और नेक्स्ट, इसमें जो है आपका विकलांगता वाले में कम सुनने वाले के लिए एक है और कम दृष्टि वाले के लिए मतलब लो विजन के लिए एक है, और जो एक्स सर्विसमैन है इसके लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, सैलरी क्या मिलेगा? तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में, प्लस DA और HRA आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, 37,000 रुपया स्टार्टिंग रहेगा, लगभग इससे ज़्यादा रहेगा, और क्वार्टर वगैरह का भी फैसिलिटीज मिलेगा। मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी 28 वर्ष रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो ये सब हिडन वैकेंसी है, बहुत कम लोग जानता है। यहाँ पे आपका ये जो नोटिफिकेशन ये हिंदी में ही आया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का एक कोर्स होता है, तो जो लोग इस कोर्स को किए इसमें वो अप्लाई करेंगे। तो बोला क्या गया है कि विज्ञान विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ MSc, ठीक है, MSc वो अप्लाई करेंगे। 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI प्रमाण पत्र। ठीक है, या तो आप MSc किए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप ITI किए हों वो भी कर सकते हैं। आफ्टर 10th अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI किए वो भी आप एलिजिबल हैं। राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण पत्र, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ आपने MSc किया हो। ठीक है, या फिर 10th के बाद आपने, क्या बोला गया है, कक्षा 10th 10वीं के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अप्रेंटिसशिप, मतलब जो अप्रेंटिसशिप होता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, और 2 साल पूर्णता अनुभव। अगर अब मान लीजिए आपने काम नहीं किया है, ठीक है, या ट्रेड ITI नहीं किया, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का आप अप्रेंटिसशिप किए हो, साथ में जो है आपका 2 साल का क्या हो, इसमें एक्सपीरियंस हो। इतना हायर क्वालिफिकेशन मांग दिया, इनकी कंपटीशन में नहीं रहेगा। या फिर विज्ञान में 55% के साथ MSc, और 10th के बाद जो है क्या बोला गया है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय के विभाग या संगठन में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा, जो जिसमें आपका कम फाइट रहेगा उसमें सब कोई अप्लाई करेगा। कुछ कुछ पोस्ट है नीचे में, अभी देखेंगे। सर्वेयर का है उसके बाद। ठीक है, तो सर्वेयर का कोर्स किए हो 10th के बाद तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब सिंपल 10th के बाद में अगर आपने सर्वेयर का कोर्स किया है तो अप्लाई कीजिए, या फिर MSc किया है तो अप्लाई कीजिए। ठीक है, लिखा है ना, विज्ञान में कम से कम 55% के साथ MSc, MSc वाले अप्लाई करेंगे, या फिर 10th के बाद जो इस कोर्स को किए हैं।
या फिर इसमें अप्रेंटिसशिप किए हैं, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है। समझ गए? फिर आता है फिटर। फिटर में भीड़ रहता है ना, पूरा फिटर है भीड़। एमएससी किए हैं वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे एमएससी वाले, साथ में 10th के बाद जो लोग आईटीआई किए हैं फिटर से वो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आईटीआई के कोर्स नहीं किए तो फिटर में अगर आपने अप्रेंटिस किया है और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई एक हो, मतलब अगर सिंपल 10th के बाद आईटीआई किए फिटर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप उनके लिए अनिवार्य है जो लोग कोर्स नहीं किया आईटीआई का और 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर मान लीजिए कोई कोर्स नहीं किए, सिंपल 10th क्लास पढ़े, उसके बाद 3 साल का फिटर के क्षेत्र में आपने काम किया है और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब उसी तरह से वेल्डर में भी है, उसी तरह से आपका कारपेंटर में भी है, मतलब बढ़ई में। ठीक, फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिशियन में भी वही है। यहाँ पे 7 सीट है इलेक्ट्रिशियन में, सबसे ज़्यादा सीट इसी में है। वायरमैन में है, ठीक है, 1 सीट। और फिर आ जाता है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो अगर आप जो है एसी और रेफ्रिजरेटर में कोर्स किए तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा एसी चल रहा है ना, एसी एसी, भोजपुरी का एक गाना भी है ना। नेक्स्ट, ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन सिविल में अगर कोई कोर्स किए आईटीआई का, ठीक है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपका आ सकता है कि क्या भैया हम डिप्लोमा किए हैं इसमें, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, फॉर्म को एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन देगा तो कर दीजिएगा, नहीं ऑप्शन देगा तो फिर कहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमोबाइल, जिसको मैकेनिकल मोटर व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई कोर्स किए तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में है। अब आगे देख लेते हैं आयु, तो 18 से 28 वर्ष रखा गया है, लेकिन छूट दिया जाएगा एज में। और कुछ वैकेंसी है क्या? और नहीं, बस इतना ही है। तो कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि आईटीआई मांगा गया है ना, या फिर एमएससी। तो जनरल तो बीए बीकॉम बीएससी वाले तो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, मतलब भीड़ नहीं होगा। ठीक है, केवल आईटीआई वाले या फिर बहुत हायर क्वालिफिकेशन एमएससी वाले। एमएससी वालों को अभी इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ट्रेड का काम करता है ना उसको काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है और उनको पढ़ा हुआ भी रहता है, तो एमएससी वाले तो अप्लाई करेंगे भी नहीं, और कर भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पे आईटीआई वालों का ही चांस बनता है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म फीस कितना है वो चीज़ देख लेते हैं। फॉर्म फीस ग्रुप सी के पदों के लिए ऊपरी सीमा आयु में अतिरिक्त छूट तो दिया गया है, छूट 35 साल तक किन्हीं किन्हीं को, लेकिन मैक्सिमम एज वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं, तो झारखंड में आईटीआई किया हुआ बहुत लड़का है ना, और बहुत लड़की भी है। फीस तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है फीस, तो फीस कितना लगेगा फॉर्म फीस, यहाँ पे कहीं पे तो लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम आपको अप्लाई करने का लिंक बताएंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में मैं अपडेट देता रहता हूँ। फीस कहाँ पे है, कहाँ पे है जी फीस? अन्य सूचनाएं, टीए डीए वगैरह के बारे में बताया गया, अन्य जानकारियाँ। एप्लीकेशन फीस देखिएगा, कहीं पे लिखा होगा फॉर्म फीस कितना है। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन ओएमआर सीट पर या कंप्यूटर बेस्ड दोनों हो सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। परीक्षा एसएससी, मतलब 10th क्लास को एसएससी बोलते हैं। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी बोलते हैं, मतलब एसएससी को 10th बोलते हैं। ठीक है, आईटीआई या 12वीं परीक्षा का जो लेवल रहेगा वो सिंपल 10th और आईटीआई लेवल का रहेगा मिला के। ठीक है, इसमें आपका 50 आपका ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। ठीक, पच ये जो है मेंटल एबिलिटी, 1 मिनट, ट्रेड से क्वेश्चन है या नहीं है? मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 50 आएंगे। ठीक, जनरल जीके आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश आएगा मात्र 25 नंबर का ही आएगा, और आपका ट्रेड से 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर ट्रेड, 50 नंबर जी रीजनिंग, 100 हो गया। 25 नंबर का जीके, 25 नंबर का इंग्लिश। ठीक है, चलिए, अच्छा है इंग्लिश कम पूछ रहा है। और फॉर्म अप्लाई अभी मैं बता दूंगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, शुल्क तो कहाँ लिखा है रे यार,
एप्लीकेशन फ़ी तो ही नहीं मिल रहा है ना। एप्लीकेशन फ़ी ये रहा, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लिखा गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है, 500। ओके। और ये एसबीआई कलेक्ट पोर्टल से आपको पेमेंट करना होगा। चलिए अब मैं आपको फॉर्म को भर के दिखाता हूँ, ठीक। एक मिनट। हेलो, हम आपको ना बाद में कॉल करते हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, 2 मिनट बाद। चलिए। तो बहुत ज़्यादा कॉल आता है मुझे। देखिए, अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, मैं सिंपल लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ ओपन कीजिएगा और अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, ठीक। सिंपल ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये हाइपर लिंक इसको बोलते हैं। इस हाइपर लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमें अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। इससे नहीं ओपन हुआ जी, कोई बात नहीं, इसमें हम क्लिक करेंगे। चूँकि मैं हमारी वेबसाइट या से केवल ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अप्लाई, ये पंजीकरण जो लिखा है रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म शुरू हो जाता है हमारा, ठीक। स्टेप दे दिया गया है, पहला स्टेप्स एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा कैंडिडेट आईडी, प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट, 5 गो स्टेप है मतलब टोटल, ठीक है। और यहाँ से आप जो है फ़ोटो के बारे में बताया गया है और सिग्नेचर के बारे में और फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन के बारे में। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें जान लीजिए। फ़ोटो का यहाँ पे केबी साइज़ बताया गया है कि आपका फ़ोटो कैसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। केबी साइज़ तो 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, ठीक। और मतलब सिग्नेचर 10 से 50 केबी। और फ़ोटो का कितना साइज़ रखा गया है, तो फ़ोटो जो है 200 केबी तक हो सकता है, सॉरी 100 केबी यार, 20 से 100 केबी के बीच में फ़ोटो रहेगा और सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच में रहेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन का स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है क्या क्या होगा। इसमें स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, फिर है आपका प्राइमरी डिटेल्स, फिर आता है सेलेक्ट पोस्ट, पोस्ट सेलेक्ट करने को आएगा। नेक्स्ट है आपका है अपलोड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और ये फॉर्म मोबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन आपको डेस्कटॉप साइट में करना होगा, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इस तरह से, फिर आपका प्राइमरी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लगेंगी इसमें, ओके। और ये लिंक मैं दे दूंगा, सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना होगा। और लंबा फॉर्म है थोड़ा सा, तो आपको आराम से टाइम निकाल के इसको भरना होगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, इस सब में आपको ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश अगर नहीं जानते, क्योंकि झारखंड में इंग्लिश का माहौल नहीं है, खुद मुझे भी नहीं आता था पहले, ठीक है। बाद में पढ़ पढ़ के आया है, तो सीखना पड़ेगा थोड़ा, ओके। तो इंग्लिश पे फोकस करेंगे, बाकी आप लोग तो माहिर हैं अपने ट्रेड में। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे इसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सिंपल क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, कहाँ से, ये है यहाँ पे देखिए ऊपर में रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पे ही ऊपर में, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक। अगर नहीं सकेंगे तो कैफ़े चले जाइएगा किसी कंप्यूटर दुकान में, वहाँ से फॉर्म भरवा लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड, और फिर रजिस्टर करना है। ईमेल आईडी डालिएगा, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, तो अपना नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, सपोज दैट किसी का नाम मोहन है, तो मोहन का पहला लेटर एम, बाकी के लेटर स्मॉल, @123, मोहन @123, ठीक है। जो भी आपका नाम है, तो अपना नाम मोहन सागर @123, जो भी आपका नाम है इस तरह से यहाँ पर भी डालिएगा, यहाँ पर भी, फिर रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को आगे बढ़ा लीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका ईमेल पे भी आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन करके आगे बढ़ना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। और फिर आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय। और डिटेल वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मुझे भी एग्ज़ाम देना है यार, मेरा एग्ज़ाम है कल अभी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।